जहाँ भी शिवनेत्रवंशी आज के दिन में होते हैं वो आज के दिन नवमी के दिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ आकर के माँ दुर्गा को अपने शरीर के 9 अंगों से, जिनकी शादी हो जाती है, अपने शरीर के 9 अंगों से रक्त अर्पित करते हैं। और जो बच्चे हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो अपने शरीर के एक अंग से माँ को रक्त अर्पित करते हैं। ऐसी परंपरा है। आपने बलि दे दी जी। कितना वर्ष हो गया? मुझे जितने साल मेरी उम्र होगी उतने साल बलि हो गई। विश्वास किस तरीके का बना हुआ है 27 साल? बात विश्वास की नहीं है, बात संस्कृति के। तो संस्कृति को हम लोग मान्यता मान के पहले पशुओं की बलि दी जाती थी। हम लोगों ने पशुओं को बलि छोड़ के हमने सोचा माता, जैसे बाहुबली में उसने अपने रक्त से माता की प्यास बुझाई थी, वैसे ही हम अपने रक्त से माता की प्यास। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ पूरा ब्लड लेकिन दर्द नहीं है। जी 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 हाँ जी, ये तो आस्था है हमारी। जो कितने सालों से? ये तो बचपन से जब से पैदा हुए तब से ही हो रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है लेकिन चेहरे पे दर्द नहीं है। ये दर्द कभी नहीं रहा है आज तक। माँ दुर्गा के भक्त हैं आप? जी मैं। जी, जयकारे लगाइए। बोले दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। बताइए कितने महीने का बच्चा है? ये 7-8 महीने का, 7 साल। यहाँ पे बलि देने आए? हाँ जी। और आपका कितने साल हो गए करते हुए? हम तो पिछले 32 साल से 32 साल से। और ये पहली बार बच्चे जी का है? जी जी। अच्छा, मान्यताओं के बारे में क्या कहें? मान्यताएं जो भी हैं यहाँ काफ़ी पुराने समय से चली आ रही हैं। हमारी कुलदेवी हैं और यहाँ रक्त देने की परंपरा है और अनादिकाल से ये चीज़ें चली आ रही तो आप अभी जा रहे हैं देने? जी जी। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अविरल प्रताप सिंह। आपने बलि दे दी? यस। कितने साल? पहली बार है या कितने साल? नहीं, जब से पैदा हुए तब से देते हैं। जी। कितने साल हो गए? आज 19 साल हो गए देते हुए। 19 साल आज हो गए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज सिंह है। पहली बार दे रहे हैं? नहीं, हाँ। 14 सालों से दे रहे हैं। 14 सालों से दे रहे हैं। जी हाँ। तो पहली बार याद है कब दिया था? हाँ, बचपन में दिया था। और जब बच्चे थे। जब बच्चे थे हम। और आप? विदित नाम है मेरा। हाँ। 17 सालों से दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग साथ में हैं सब लोग? भाई है। सब भाई हैं। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? शुभम सिंह। कितनी बार हो गया आपको? मैं तकरीबन 27 सालों से दे रहा हूँ भाई। अच्छा, ये बताइए 27 सालों से दे रहे हैं, विश्वास किस तरीके का बना हुआ है 27 साल? बात विश्वास की नहीं है, बात संस्कृति के। तो संस्कृति को हम लोग मान्यता मान के पहले पशुओं की बलि दी जाती थी। हम लोगों ने पशुओं को बलि छोड़ के हमने सोचा माता, जैसे बाहुबली में उसने अपने रक्त से माता की प्यास बुझाई थी, वैसे ही हम अपने रक्त से माता की प्यास बुझाई। अच्छा, मनोकामनाएं पूरी होती हैं? मनोकामनाओं से संबंधित है, मैंने कहा ना संस्कृति से संबंधित। आप संस्कृति को फॉलो करते हैं? हाँ, संस्कृति। आपका क्या नाम? मनीष कुमार सिंह। आपने बलि दे दी? जी। कितना वर्ष हो गया? मुझे जितने साल मेरी उम्र होगी उतने साल बलि हो गई। अच्छा, आपके पिताजी लोग लगातार देते आ रहे हैं? हाँ, ये हमारे पूर्वज दिए, फिर पिताजी से फिर हमारा बेटा, सभी लोग दिए। कि यहीं पास हाँ, आसपास के रहने हम वाले? यहीं लोकल बांसगांव के ही जी। दुर्गा मंदिर के पीछे मकान है। अच्छा, आप ये कितने जगह पे बलि देने? 9 जगह पे? जिसकी शादी हो जाती है वो 9 जगह से देता है और जिसकी शादी नहीं हुई रहती है वो 1 जगह से देता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो शिवनेत्रवंश का और चाहे बड़ा बच्चा हो, उसको 1 जगह आना है। अच्छा, ये 9 जगह बलि का क्या मतलब? माँ दुर्गा के 9 रूप के इसको मान्यता दी गई है। और एक लोग जिसकी शादी नहीं होती है वो वो 1 जगह से अपने माते से देता है। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? बच्चे के साथ हैं? उपेंद्र सिंह। जी। कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? बचपन से आ रहा है। और ये आपके जी, आप पहली बार करा रहे हैं? कितने बार हो गए? जब से 2 बार हो गए। अभी आपकी उम्र कितनी है? 7 साल है आपकी उम्र। कैसा बलि देते वक्त दर्द हुआ था? नहीं हुआ? बिल्कुल चोट नहीं लगी आपको? यहाँ पे कराया आपने? यहाँ पे बलि कराया? अच्छा। हाँ ठीक। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो मान्यताएं हैं। छोटी बच्ची नजर आती है, यहाँ पर आ जाइए। कितने महीने की होगी ये बच्ची? 2 महीने। 2 महीने की है। और आपको कितने वर्ष हो गए आते आते? जन्म से ही है। जन्म से। तो ये अभी इनको बलि दी गई है या अभी नहीं देंगे? दे दिए। 2 महीने की बच्ची को बलि दे दी। कितने कहाँ पे लगा है? बहुत लगा वहीं पे। अच्छा, यहाँ पे। और आपने 9 जगह पे? हाँ। 9 पे। अच्छा, आप नहीं कराए? अच्छा, ये बच्चा इधर दिखाइए जरा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मेरे पीछे
पीछे देखिए और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है लेकिन चेहरे पे दर्द नहीं है। ये दर्द कभी नहीं रहा है आज तक। छतरी कितने साल हो गए? हमको तो करीबन 20 साल हो गए हमको आते हुए यहाँ पे। लोकल है आप? हाँ हाँ, मतलब लोकल की यहीं है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर हमारा घर है। मान्यताएं हैं 9 जगह पे ये करवाना होता है और मैं देख रही हूँ हर जगह से ब्लड आ रहा है। जी, जी। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। कोई तकलीफ नहीं है, ये तो हमारा मतलब इतिहास रहा है ब्लड देने का, लड़ने का। ये तो कुछ नहीं है, माता रानी नहीं होता है, बस उनकी कृपा है, उनकी कृपा बनी रहे हम लोग पे। जी, अच्छा। छोटा बच्चा भी साथ में है। आपने कब पहली बार आए हैं? नहीं, 11 साल। 11 साल के। ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं ये रुद्र प्रताप सिंह। 9 साल हो गए। 9 साल से आप बलि दे रहे हैं यहाँ। 9 जगहों पे कराया है। जी, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और मान्यताएं, संस्कृति किस तरीके से इस जगह की मौजूद है यहाँ पर कड़कड़ में आप देखेंगे। और 2 महीने के बच्चे को मैंने आपको दिखाया कि आप बलि दे रहे थे और वृद्ध लोगों को ये बच्चा देखिए, दर्द नहीं हो रहा है। देखिए आप, ये मंदिर है और अंदर की तरफ आप देखेंगे हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर बलि दी जा रही है। हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो या फिर युवा हो। आपको हर कोई इस मंदिर में उसी आस्था के साथ मौजूद नजर आएगा। ना सिर्फ आस्था बल्कि एक संस्कृति भी है। 300 सालों की ये संस्कृति है। लगातार 300 सालों से यहाँ पर इस तरीके की ही भीड़ नजर आएगी आपको। देख रहे हैं आप, लंबी कतार है यहाँ पर, लंबी भीड़ लगी हुई है, लाइनें हैं और हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। आप लगातार यहाँ पर मौजूद देखेंगे लोग, भीड़ किस तरीके से 5 बजे शाम तक ये पूरा भीड़ नज़र आएगा। आइए थोड़ा सा पंडित जी से बात करते हैं कि हर साल इस दिन किस तरीके से ये कामनाएं, जो मनोकामनाएं होती हैं लोगों की, जी, किस तरीके से संस्कृति 300 सालों से चलती आ रही है। हर बार जब इस तरीके का माहौल होता है, क्या कहेंगे? माहौल नहीं है, भक्ति है। हाँ, माहौल नहीं बनता है यहाँ, भक्ति है। हाँ, ये भक्ति है। लोग बलि दे रहे हैं लेकिन चेहरे पर एक संतुष्टि नजर आती है। हाँ, तो भक्ति में शक्ति होता है ना। क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? माता जी की शक्ति है। माता जी की शक्ति। हाँ, हाँ। अच्छा, हर साल किस तरीके से यहाँ पे कितने लोग भीड़ लगी रहती है हर साल? बलि तो पूरे गांव के लोग देते हैं, पूरे टाउन के लोग। श्रीनेत बंसी ठाकुर जो है, बाहर से भी लोग आते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, अन्य जगहों पर नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यवसाय करते हैं, वो लोग आते हैं, अपना रक्त माता जी को अर्पित करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। हाँ, पशुओं वो कहानी क्या है? पशुओं की बलि होती थी। वो कहानी, उसके पीछे की कहानी क्या है? उसको हटा करके फिर उसके बाद खुद की बलि देना शुरू किया गया। पशु बलि के साथ साथ ये बलि भी था। जी, अच्छा, ये पहले से चल रहा था। हाँ हाँ, पशु बलि बंद हो गया जी, अब ये बलि तेज हो गया। देख रहे हैं आप किस तरीके से, जिस तरीके से आपको बता दूं कि 300 सालों पहले की ये परंपरा है और पशुओं की बलि पहले यहाँ पर दी जाती थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि हम जानवरों को, पशुओं को नहीं मारेंगे, हम अपनी खुद की बलि देंगे साल में एक बार। और जो विवाहित लोग होते हैं वो 9 जगहों पर बलि देते हैं, मस्तक पर, हाथों पर, पाँव में, इस तरीके से 9 जगह पर बलि दी जाती है। और जो अविवाहित लोग होते हैं वो या एक जगह पर बलि देते हैं। खास बात आपको ये बताओ कि यहाँ पर महिलाओं का आना वर्जित है। सोनू सिंह। आपने बलि दे दी? जी जी। कितने सालों से दे रहे हैं? हम लगभग 39 साल। अच्छा, ये बताइए, बलि देने के बाद कभी घाव नहीं बना? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो निशान पड़ जाता है वो कब तक ठीक? दाग भी नहीं, बस 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में हील हो जाता है। हाँ, दाग भी नहीं पड़ता है कुछ वो। हाँ, कभी दर्द वर्द जैसा चीज? कुछ नहीं। ऐसी 9 जगह पे जहाँ पे शादीशुदा लोग जितने लोग होते हैं 9 जगह देते हैं जी। तो 9 जगह पूरा कटना ठीक हो जाता है? हाँ, सब ठीक हो जाता है, बस वो भभूत लगा लेते हैं, सब सही हो जाता है। इधर बात कर पीछे देखिए, मस्तक पर निशान है लेकिन सेल्फी का ये दौर है। ये बताइए, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ पूरा ब्लड लेकिन दर्द नहीं है। जी जी जी, हाँ जी, ये तो आस्था है हमारी। जो कितने सालों से ये तो बचपन से, जब से पैदा हुए तब से ही हो रहा है। कब तक ये ठीक हो जाएगा? कितने दिनों में?
ये कुछ ऐसा नहीं है कि दाग वाग कुछ नहीं रहता हमारा, घाव नहीं बनेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं बनता, ये तुरंत ठीक हो जाता है। तुरंत मतलब फिर भी 1-2 दिन? सबूत लगाते ही तुरंत ये ठीक हो जाता है, एक ही दिन में। जी, आपका क्या नाम है? लक्की सिंह, वेदांत सिंह। जी, अच्छा, तो आपने आपकी एक जगह पे बलि हुई है, दर्द हो रहा है? नहीं। कितनी बार करा चुके हैं? बचपन से 13 साल से हुए। 13-14 साल हो गए। आपका नाम? आदित्य। जी, आपके कितने साल हो गए? मेरी 26 वर्षों से। देखिए बच्चा, इनकी बलि हुई है? जी। कितने महीने के हैं? ये 6 महीने की। 6 महीने की, और इनकी पहली बलि होगी? पहली बलि है। जी, तो रोए थे कि नहीं ये? नहीं, रोया नहीं था। जी, तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के। देखिए, बलि होने के बाद जब यहाँ पर भभूत लगाया जाता है, ये बताइए भभूत की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से? हवन की जो वो होती है जी, रात, उसी को भभूत लगाते हैं तो हम लोग को माता का आशीर्वाद मिलता है। हाँ, जी। हाँ। अच्छा, ये जिस स्थान पर आपकी बलि लगी होगी उस स्थान पे लगाना होता है? हाँ, उस जी। स्थान। तो इससे ठीक भी हो जाएगा? ये ठीक हो जाता है, तुरंत ब्लड बंद हो जाता है। तुरंत ब्लड बंद हो जाता हाँ। है। देखिए, आस्था और मान्यताएं किस तरीके से हैं। आपके कौन से वर्ष हो गए बलि करवाते हुए? हम लोग जब बलि देते हैं जी, तो माँ दुर्गा के प्रति आस्था आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। जी, पहले हमारे वहाँ पुत्र बलि दी जाती थी, जी। बाद में हमारे वहाँ पशु बलि दी जाती रही है। अब हम लोग 9 अंगों से माता जी को अपना प्रसन्न करते हैं। खून समर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जी। और धारा प्रवाह खून निकलने के बाद जो ही भभूत लगता है, माँ के बंद हो जाएगा। आशीर्वाद से सब बंद हो जाता है। अच्छा, तो आप इतने सालों से इसमें बलि में मौजूद हैं, किस तरीके से ये जो भक्ति है हर साल विश्वसनीयता वैसी की वैसी बनी? विश्वसनीयता तो जैसे है उसी तरह से बरकरार है। हमारे वहाँ के हम लोगों के खून और ख़ानदान और परिवार के लोग अगर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मन, जापान में भी हैं तो आज के डेट में रहेंगे। कल माताएं हमारे वहाँ कढ़ाई चढ़ाती हैं। आज हम लोगों का नवरात्र का दिन है, कल दशमी का दिन है। अच्छा, अब अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो इसमें आपके घर पे क्या माहौल चल रहा होगा? बस कढ़ाई चढ़ा करके जितनी जाती है, नात बात रिश्तेदार की जितनी लड़कियों की शादी विवाह हुआ रहता है वो भी आई रहती हैं। एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो मान्यताएं और पर्व, जैसा इन्होंने कहा कि ये पर्व है हमारे लिए। और आपको बताऊं कि इस जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर श्रीनेत जनसंख्या ज़्यादा है और आपको ज़्यादा मिलेंगे श्रीनेत लोग जो बलियाँ चढ़ाते हैं। ऐसे भभूत देखिए हवाओं में उड़ रहा है। जिस तरीके से मस्तक पर लिलार पे आपको जो ललाट पे आपको पूरा जो भभूत है वो एकदम मलता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ पर 9 जगह पे जहाँ पर बलि दी जाती है, जो विवाहित लोग होते हैं वहाँ पर ये भभूत लगाई जाती है। और जैसा लोगों का मानना है कि वो भभूत लगाते वक्त ही जो प्रवाह है खून का वो बंद हो जाता है। जैसा कि ये श्रीनेत वंशियों की एक परंपरा है और पिछले लगभग 250 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। जहाँ भी श्रीनेत वंशी आज के दिन में होते हैं वो आज के दिन नवमी के दिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ आकर के माँ दुर्गा को अपने शरीर के 9 अंगों से, जिनकी शादी हो जाती है, अपने शरीर के 9 अंगों से रक्त अर्पित करते हैं। और जो बच्चे हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो अपने शरीर के एक अंग से माँ को रक्त अर्पित करते हैं। ऐसी परंपरा है और ये पिछले 250 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। 250 सालों में कभी किसी को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और माँ ने सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि माँ लेकर के आती है। और ये परंपरा चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, साइंटिफिक हो, शायद जितने भी वो तर्क वितर्क जानता हो, लेकिन आज के दिन वो सारे तर्क भूल करके, सारी चीज़ें भूल करके सभी लोग इस परंपरा का पालन करने के लिए इस गांव में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये लाइन शाम के 5 बजे तक ऐसी लगी रहेगी। तो ये यहाँ की एक परंपरा है। ये बताइए, पूरा खून गिर रहा है लेकिन चेहरे में कहीं भी दर्द नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। पिछले कितने सालों से करा रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से पहली बार भी नहीं दर्द हुआ? नहीं, कभी नहीं दर्द हुआ है। बस राख लगाना है, बस वही से अच्छा हो जाता है। ठीक हो जाएगा। माँ दुर्गा के भक्त हैं? हाँ, बहुत बड़े जयकारा लगाइए। भभूत होता है, उसको लगाने से रक्त अपने आप बन जाता है। माँ दुर्गा के भक्त हैं आप? जी, मैं। जी, जयकारे लगाइए। बोले दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की जय माता दी। कौन सा साल हो गया आपका ये बलि देते हुए? 33 साल से आप 33 साल से आप बलि दे रहे हैं। पहली बार कौन से उम्र में कराए थे? जब पैदा हुए होंगे तभी से कराए होंगे, क्योंकि जब से मतलब पैदा हुए निकासन कार्यक्रम जो हुआ उसके बाद से शुरू। 9 जगह पे बलि दी जा रही है तो शरीर पे वो दर्द नहीं होता है? कोई दर्द नहीं है, अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं है। आपके सामने है, का कोई दर्द है? करके आए हैं बाहर, कोई दर्द नहीं है। कभी मतलब कोई घाव भी नहीं बना किसी भी साल में? आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। और जितना हम लोग जानते हैं, जितना सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों से, अभी तक कोई ऐसा दिक्कत किसी को नहीं हुआ है। कोई खबर नहीं आई कभी? खबर नहीं। आज आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, ये माता जी का सारा आशीर्वाद है। यहाँ माता जी की कृपा रहती है। यहाँ सारे श्रद्धालु आते हैं। अपितु यहाँ श्रीनेत वंशज के सारे लोग यहाँ माता जी को अपना रक्त अर्पण करते हैं, बल्कि अन्य सारे लोग यहाँ पे भी आते हैं जिनकी भी श्रद्धा होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सारे लोग आते हैं श्रद्धापूर्वक अपना रक्त माता जी को देते हैं। और माता के भक्त हैं आप लोग? जी, सामने तो है ही बात। जयकारे लगा दीजिए। जय माँ दुर्गा, जय भवानी। जय भवानी। कितना साल हो गया बाबा? जन्म से, जन्मांतर से हम लोगों का है, जब से पैदा हुए हैं तब से है। मान्यताएं क्या होंगी? आप तो बहुत पुराने से देख रहे होंगे। नहीं, मान्यताएं वही हैं जो कि आस्था की बात है। देवी में आस्था है, शक्ति की देवी हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और वही हम लोगों की कुल देवी हैं। और सनातन से जब से मतलब ये हम लोगों का वंश है यहाँ है, तब से हम लोग रक्त देते हैं। कितना वर्ष हो गया आप लोगों को? जी, कितने वर्ष हो गए? हमारा 34 साल हुआ अभी। 34 साल आपने दे दी या देने जा रहे? मैं अभी देने जा रहा हूँ। 34वां साल है ये? जी, 34वां। और आपने दे दी है बलि? 35 साल से दे रहे हैं लगातार। साल। अच्छा, क्या विश्वास है कि 35 साल लगातार उसी जोश के साथ? विश्वास है जो हम लोग का पूर्वज से परंपरा है, शुरू से जो परंपरा है उसको हम लोग निवाह करते आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, हर मनौती पूरा होता है। अगर 7 समुंदर पार हैं तभी हम लोग भी आते हैं। अच्छा। देश विदेश जो भी लोग रहते हैं, 9वीं दिन 8वीं दिन हम लोग यहाँ रहते हैं। आप क्या कहेंगे? 130 साल पुरानी परंपरा है ये, और इसको देने के लिए हम लोग धरती के किसी भी कोने पर रहते हैं, किसी भी स्थिति में रहते हैं, जैसे भी हो पाए वहाँ पे आने की व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो आपने मान्यता पूछी, ऑटोमेटिक हम लोग शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये लगता है कि कुछ हमको मिल गया। अब वो क्या मिल गया वो हम ही जानते हैं, वो जो खून देगा वही जानेगा। और ये परंपरा हमारे पिताजी बाबा, उनके बाबा के समय से हम देखते आ रहे हैं, तो अनुमानतः 150 साल 130 साल तो हम इसको मान सकते हैं परंपरा चली आ रही है। और अभी कितने 100 साल चलेगी इसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जाता, क्योंकि बांसगांव के जितने भी नवयुवक लड़के हैं जो आज के जो अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले तो बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी लोग भगे थे, लेकिन कोई नहीं, बांसगांव में कोरोना में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा नवयुवक लिए। और बड़े बुजुर्गों थोड़ा बीमारी की वजह से लोग नहीं आए कोरोना में, लेकिन नवयुवक संघ जितना हमारा है वो एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इस साल आप खुद देख लीजिए भीड़, मौसम को भी देख लीजिए। और अभी आप हमारे बांसगांव चौराहे पर चले जाइए, आपको सरसों छिड़ने की जगह नहीं मिलेगी, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और हम लोग भी एक सरकारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग छुट्टी मिले या ना मिले हम लोग किसी भी तरीके से चले आते हैं। अच्छा, ये जब भी मैं बार बार पूछ रही हूँ, रक्त आने के बाद कभी कुछ ऐसा घाव बना? कुछ जब कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई तो उससे बड़ा क्या है। जापान चला गया, चीन चला गया, अमेरिका चला गया, लंदन तक चला गया, लेकिन यहाँ बांसगांव, गोरखपुर की धरती बांसगांव में एक किसी को हमको लगता है कि कोई एक बीमारी नहीं हुई उस सूरत के, बल्कि जो बीमार था वो सही हो गया। आपको लग रहा है कि दुर्गा माँ की कृपा है इस पूरे जगह पे? हमको लग क्या रहा है, हम उनके बच्चे हैं, बच्चे हमेशा माँ की जय माता दी। ये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। अभी एनबी न्यूज़ भारत की टीम मौजूद है बांसगांव के इस प्रसिद्ध मंदिर में, दुर्गा मंदिर। आपको बता दूं हज़ारों सालों का इतिहास है और ऊपर बारिश हो रही है। कहते हैं जब बारिश होती है तो माँ दुर्गा और ईश्वर खुद आशीर्वाद देते हैं, और आज नवमी का दिन है। आशीर्वाद ईश्वर दे रहे हैं, माँ दुर्गा दे रही हैं इस मंदिर पर। यहाँ के प्रांगण में आप देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। सुबह से ही यहाँ पर 5 बजे तक का ये समय दिया गया है और यहाँ पर लोग 12 महीने के बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के लोग यहाँ पर बलि चढ़ाने आते हैं। खास बात आपको बता दूं, हजारों सालों की ये परंपरा है और पहले यहाँ पर पुत्रों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसके बाद पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी और फिर ये निर्णय लिया गया कि हम पशुओं का जान नहीं लेंगे बल्कि हम खुद बलि देंगे अपने खून का। और तब से लेके 300 साल हो गए हैं, लगातार लोग 300 सालों से यहाँ पर बलि चढ़ा रहे हैं। जो विवाहित लोग होते हैं वो 9 जगहों पर शरीर के बलि चढ़ाते हैं और जो अविवाहित लोग होते हैं वो एक जगह पर बलि चढ़ाते हैं। दुर्गा मंदिर में मैं मौजूद हूँ और घंटियों की आवाज़ आप साफ सुन सकते हैं। मेरे पीछे लाइनें लगी हैं बलि देने के लिए, एक छुरे से जिसमें ब्लेड बदल दिया जाता है। लगातार लोग बलि दे रहे हैं अपनी और प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं। फिर ले आऊँगी ऐसी खबरों के लिए, बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं हूँ यशस्वी पाठक।